जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। कल हमने शिव महापुराण रुद्र संहिता का कुमार खंड समाप्त कर दिया था। आज से हम शिव महापुराण रुद्र संहिता का युद्ध खंड का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। त्रिपुरासुर वध वर्णन सुनिए। नारद जी बोले, प्रभु अब शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए कि जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने संत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनाओ कि जिसमें एक ही बाण से उन्होंने असुरों को भस्म कर दिया था। शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारका श्रेष्ठ, विधुनमाली मांझिल और कामलाक सबसे छोटा था। ये तीनों समान बलि, जितेंद्रिय, दृढ़चित्त, महावीर और देव विरोधी थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वर देने आए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेत्यो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सैन्य विचार कर कहा कि देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध कीजिए। हमारे जो विघ्न हो उन्हें दूर कीजिए। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहे तो त्रिलोकी का भी वध कर सके। संत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमरत्व त्याग और जो चाहो मांगो और इस कार्य से वृत्तांत हो। तब ध्यानवस्था हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुर निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां हो और जो अजय हो। देव दानव कोई भी उसे तोड़ न सके। यह कहकर तारकासुर ने अपने लिए सुवर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विघुनमाली ने लोहे का पुर निर्माण करा देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु शिवजी के हाथों से ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें न मार सकेगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी ने मैं को बुला उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दी। मैंने परिश्रम से 3 पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा ही पुर मिला।
एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वह तीनों पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारकास के वे तीनों महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रह आनंद के भोग भोगने लगे। पहला अध्याय समाप्तम। दूसरा अध्याय शंकर जी से देवताओं की स्तुति। सुनी। व्यास जी बोले, ब्रह्मा पुत्र फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर। संत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से इंद्रादिक देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उनके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखित देवता शंकर जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति कर देवताओं से कहा, हिरण्यगर्भ आपको नमस्कार है, प्राणियों में संहार करता आपको नमस्कार है। संत कुमार जी कहते हैं, जब अनेक प्रकार के त्रिशूलधारी महादेव जी की इंद्रादिक देवताओं ने स्तुति की और कहा कि महादेव जी तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्रादि को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादिक देवताओं के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा। दूसरा अध्याय समाप्तम। तीसरा अध्याय भूतों और त्रिपुरों का धर्म। सुनिए। शिव जी बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ? त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा है, इस कारण वे अवध्य हैं। जब तक वे मेरे भक्त हैं, मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। तब यह सुनकर इंद्रादिक देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, अग्रणी बन उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुँच देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान को निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है, जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। देवताओं ने कहा, तब हम क्या करें? हमारा दुख दूर कैसे होगा? जैसे भी हो शीघ्र इसके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता अकाल ही कबलित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भगत हैं। समर्थ है विष्णु जी ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहाँ तत्क्षण आ उपस्थित हुए। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्रादिक से कहा कि हे देवताओं, तीनों जग की विभूति के लिए यज्ञ करो। यज्ञों से ही त्रिपुरों का नाश होगा। संत कुमार जी कहते हैं, अच्छे युक्त भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन
यज्ञेश्वर का सतवन करने लगे। सविधि चयन कर यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी 1000 भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रहारों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, भूतगण, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट करो। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु जो ही पूर्व में प्रविष्ट हुए कि त्यों ही त्रिपुर के तेज से भस्म हो गए। जो बचे विष्णु जी के पास भाग गए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्र आदि सभी देवता संतप्त हैं। वे विष्णु जी दैत्यों की जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक हैं, तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों के वेद धर्म और शिवार्चन का विनाश करना ही उचित समझा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए। मैं यथासंध्या आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म कर दूंगा। संत कुमार जी कहते हैं, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी देवताओं के हित का विधान करने लगे। तीसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। चौथा अध्याय अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें।